सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा आरंभ करने से पूर्व हम गायत्री मंत्र और ध्यान करेंगे, तत्पश्चात कक्षा आरंभ होगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। प्रज्ञा पुष्प परिवार द्वारा संचालित गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व की कक्षा में हमने 37 श्लोक कर लिए थे। 37 श्लोकों का हमारा अध्ययन हो गया था, वाचन हो गया था, जिसमें हमने समझा था 37वां श्लोक था अर्जुन उवाच था। अर्जुन उवाच में भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि तस्मान्ना अर्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्थात ये ऊपर के जो कारण दिए गए हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके हमें क्या प्रसन्नता होगी, ये तो आताताई हैं, इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा। उसके बाद कहते हैं इसीलिए हे माधव, तस्मात् माधव, इसलिए माधव स्वबान्धवान् धार्तराष्ट्रान्, अपने बांधवों जो कि धृतराष्ट्र के पुत्र हैं उनको हन्तुम, मार करके या मारने के लिए, वयम ना अर्हा, वयम न अर्हा, हम योग्य नहीं हैं। स्वबान्धवान् धार्तराष्ट्रान् हन्तुम वयम न अर्हा, हम अपने बांधवों धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि स्वजनम हत्वा कथम सुखिनः स्याम, अपने ही बांधवों को मार करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं। ये अर्जुन का प्रश्न हो गया था। अब इसके पश्चात आगे का जो श्लोक है 38वां श्लोक है, वहाँ पर फिर से कहते हैं कि यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मृत्युद्रोहे च पातकम् कथं न जेयम् अस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं जनार्दन। तो इसमें क्या है, पहले तो कह दिया, इससे पहले तो कहा था कि हम इनको अपने ही स्वबांधवों को धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि आताताइयों को मार करके हमें ही पाप लगेगा। उसके बाद अर्जुन की एक और बड़ी चिंता है जो वो प्रकट करते हैं कि यद्यपि एते न पश्यन्ति, यद्यपि लोभोपहत चेतसः, लोभोपहत, आप जो है माइक म्यूट कर लीजिए, शोर उत्पन्न हो रहा है।
जी। तो आगे श्लोक में कहते हैं यद्यपि एते न पश्यन्ति, यद्यपि एते, एते माने यह सभी, यद्यपि हालांकि, एते ये लोग, न पश्यन्ति नहीं देख पाते हैं, नहीं देखते हैं। क्या नहीं देखते हैं? कौन लोग? यद्यपि कौन लोग नहीं, कौन लोग हैं? तो लोभोपहत चेतसः, लोभोपहत, लोभ से पथ भ्रष्ट हुए, एते, एते माने ये लोग। तो ये लोग कैसे हैं? तो लोभोपहत चेतसः माने लोभ के कारण ये भटके हुए लोग, जिनको लालच है, लोभोपहत, लोभ धन उपहत, लोभ धन उपहत चेतसः, तो जिनका चित्त लोभ के कारण भटक गया है, जिनकी बुद्धि लोभ के कारण भटक गई है, एते ये लोग। तो क्या है? यद्यपि लोभोपहत चेतसा एते, यद्यपि लोभ के कारण पथभ्रष्ट ये लोग, कुलक्षय कृतम, कुलक्षय कृतम, कुल के क्षय से उत्पन्न, कृतम माने कुल क्षय का जो कर्म है उससे उत्पन्न क्या? दोषम, कुलक्षय कृतम दोषम, कुल के क्षय से उत्पन्न दोष को, यानी कुल के नाश, कुल का जब नाश होता है तो कुल के नाश हो जाने पर जो उत्पन्न दोष होते हैं, और क्या? मित्रद्रोहे पातकम, मित्रों से विद्रोह करके जो पाप होता है। दो बातें कही गई यहाँ पे कि हम तो, अर्जुन कहते हैं कि हम तो ये सोच रहे हैं कि ये तो आतताई लोग हैं, इनको मारने से हमें तो पाप लगेगा, पर ये जो लोभ में है, जिनके हृदय में लोभ है, ऐसे लोग कुल क्षय से उत्पन्न होने वाले दोष को और मित्र द्रोह, मित्र से द्रोह करने के कारण उत्पन्न पाप को, पातकम, पातकम माने पाप को नहीं देखते। ये बात यहाँ पर हो गई। माने यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। एक तो कुलक्षय द्रोह, कुलक्षय कृतम दोष, कुलक्षय कृतम दोषम माने कुल के क्षय से उत्पन्न दोष एक चीज, दूसरा मित्र के द्रोह से उत्पन्न पाप, इन दोनों को ये लोभी लोग नहीं देखते हैं। ये जो लोभी हैं, जो हमारे बांधव हैं, ये लोग नहीं देख सकते उस चीज को, ये नहीं देख पा रहे हैं उस चीज को। इतना हो गया। फिर आगे कहते हैं हे जनार्दन, क्योंकि नीचे है प्रपश्यद्भिर जनार्दन, आखिरी में लिखा है जनार्दन, जनार्दन अर्थात हे जनार्दन, कुल क्षय कृतम दोषम, कुल के क्षय के कृत से उत्पन्न से दोष जो है वह कैसा होता है? प्रपश्यद भी, जानने वाले, प्रपश्यद भी, प्रपश्यद भी माने जानने वाले। तो हे जनार्दन, कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्यद भी, कुल के क्षय से उत्पन्न दोष को जो जानने वाले अस्मा भी, हम लोग हैं। सामने वाले तो नहीं जानते कि क्षय, कुल क्षय हो जाएगा तो क्या दोष उत्पन्न होगा, मित्र द्रोह होगा तो क्या दोष उत्पन्न होंगे, क्या स्थिति होगी, पर अस्मा भी, हम तो जानते हैं। कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्यत भी माने कुल के क्षय से उत्पन्न दुष्ट दोष को हम लोग जानने वाले, अस्मात् इस पापात, पाप से, निवर्तितुम हटने के लिए, कथम न ज्ञेयम क्यों नहीं विचार करना चाहिए, ये प्रश्न है यहाँ पर। कहने का अर्थ है कि जब युद्ध होगा तो या तो कौरव मरे या पांडव मरे, परिवार तो एक ही है, कुल तो एक ही है। बस इतना अंतर है कि बड़े भाई छोटे भाई के पुत्र हैं, पर है तो परिवार कुटुंब एक ही। और जब युद्ध होगा तो दोनों में से मरेंगे तो परिवार के ही परिजन, है ना, मृत्यु तो अपने परिवार के परिजनों की होगी। कुल का क्षय तो हमारा ही होगा, और कुल का क्षय होगा तो क्या दोष उत्पन्न होगा। हालांकि इस बात को सामने वाले तो नहीं जान पा रहे हैं, कौरव लोग तो नहीं जान पा रहे हैं। और क्यों नहीं जान पा रहे हैं? क्योंकि लोभोपहत चेतसः, उनका जो चित्त है, उनका जो हृदय है, उसमें लोभ है और उससे भटक गया हृदय है। जब मनुष्य के अंदर लोभ आ जाता है तो उसको अच्छाई बुराई नहीं दिखती, वो अच्छाई और बुराई से हट जाता है। ये बात बिल्कुल सही है।
जब लोभ उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको हमने शत्रु माना है। लोभ है ना, अहंकार, क्रोध, मोह, ये सभी शत्रु हैं। तो अर्जुन इसी में कहते हैं कि ये लोग तो नहीं जान पा रहे हैं, यद्यपि ये ते न पश्यन्ति लोकोपहत चेतसः, ये जो लोभ से पथभ्रष्ट जो ये लोग हैं, ये कुल क्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम, कुल क्षय से उत्पन्न दोष को और मित्र द्रोह के पाप को ये लोग तो नहीं जानते हैं। पर कथम न जेयम अस्माभि, हम तो इसको जानते हैं। अस्माद पापादस्माभि निवर्तितुम कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दना, हे जनार्दन, हम तो कुल के क्षय से उत्पन्न दोष को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं इस युद्ध से भागें, मतलब इस युद्ध को छोड़ें, क्यों करें हम ये युद्ध? हमें तो पता है कि क्या परिणाम होगा। बात भी सही है। जब व्यक्ति को परिणाम पता हो कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, अर्जुन की बात यहाँ पे सही है कि जब हमें पता है कि परिणाम गलत होने वाला है, तो क्यों हम युद्ध में प्रवृत्त हों? क्यों नहीं हमें इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए? क्यों नहीं युद्ध से हट जाने का प्रयास करना चाहिए? ये प्रश्न है। तो इन दोनों श्लोकों को हम एक साथ गायन करेंगे। कहने का भाव यही था कि अर्जुन जो कुल से उत्पन्न, कुल के नाश से और मित्र के द्रोह से होने वाला जो पाप है, उस पाप से बचने का उपाय यही है कि युद्ध ना करें। यह अर्जुन का तर्क है कि भाई वो तो नहीं समझ पा रहे हैं, वो तो लालची लोग हैं, हम तो समझदार हैं, हमें तो वो चीज़ दिख रही है, तो हम क्यों ये पाप करें, हम क्यों ये पाप करें। और सबसे बड़ी बात, ये सामाजिक उस व्यवहार में भी ये माना जाता है कि अगर अनजाने में किया हुआ पाप, ठीक है, मान लिया जाएगा कि ठीक है आपको जानकारी नहीं थी, पर जानबूझकर किया हुआ पाप कभी क्षमा योग्य नहीं है। तो अर्जुन का कहना यही कि हमें तो दिख रहा है ना कि ये गलत है, तो हम कैसे कर दें? क्या तर्क देंगे अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रश्न का? तो देखते हैं। तो ये दोनों का भाव है, इनको हम गायन करते हैं कि यद्यपि एते न पश्यन्ति, यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं, कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं, मित्रद्रोहे च पातकं कथं न जेयमस्माभिः, कथं न जेयमस्माभिः, कथं न जेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं, पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं, कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन, प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न जेयम् अस्माभिः पापाद् अस्माद् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। ये 39वां श्लोक हो गया। अब आगे 40वां। अभी तो हमने कुल दोष की बात की कि हम तो देख पा रहे हैं, तो क्या क्या देख पा रहे हैं कुल दोष का नाश होने से, क्या पता चल रहा है? तो अब इसमें जो 40वां श्लोक है, इसमें होगा कि कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष कौन कौन से हैं। तो क्या है? कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलम कृत्सनम अधर्मोऽभिभवत्युत। अब इसमें क्या है? कुल क्षय, कुल के क्षय होने में, कुल क्षय, कुल के क्षय होने में सनातनाः कुल धर्माः प्रणश्यन्ति, सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल का क्षय होना माने परिवार का नाश हो जाना। तो जब परिवार का नाश हो जाएगा तो सनातन का जो कुल धर्म है, जो सनातन से चला आ रहा है, सनातन का अभिप्राय क्या है? सनातन का अभिप्राय होता है कि जो आज भी है, कल भी था, कल भी होगा, वो सनातन। तो जो सनातन परंपरा चली आ रही, जो कल थी, आज है और कल तक चलनी है जिसको, वह परंपरा में यानी सनातन जो कुल धर्म है वह नष्ट हो जाते हैं जब कुल का नाश हो जाता है। और ये बात बिल्कुल सही है। कोई परिवार है, कोई वंश है, अगर वो नाश हो जाए तो वो परंपराएं, उस परिवार की परंपराएं वहीं रुक जाती हैं।
वहीं टूट जाती हैं, नष्ट हो जाती, विनष्ट हो जाती हैं। तो कुलक्षये सनातनाः कुलधर्माः प्रणश्यन्ति, ये होता है। और दूसरा क्या, धर्मे नष्टे कृत्सनम कुलम अधर्मः उत अभिभवति, माने धर्मे अर्थात धर्म के नष्टे नष्ट होने में, धर्मे नष्टे धर्म के नष्ट होने में, कृत्सनम कुलम पूरा, कृत्सनम का अर्थ है संपूर्ण, कृत्सनम कुलम अधर्मः उत अभिभवति, तो संपूर्ण कुल में, कृत्सनम कुलम संपूर्ण कुल में अधर्मः अभिभवति, अधर्म ही फैल जाता है, अधर्म भी फैल जाता है। जब धर्म नष्ट होगा तभी तो अधर्म फैलेगा, कुल धर्म नष्ट होगा तभी तो अधर्म फैलेगा। भाई अधर्म क्यों है? क्योंकि धर्म का अभाव है। अधर्म का है, अधर्म का विच्छेद क्या होगा? अधर्म का विच्छेद होगा, ये जब समास पढ़ते हैं हम तो समास में आता है ना धर्म इति अधर्म, ना धर्म इति अधर्म, जहां धर्म नहीं है वही तो अधर्म है। जैसे हम कहते हैं ना अभाव, अभाव क्या होता है? तो ना भावः इति अभावः, जहां भाव ना हो वही तो अभाव है। इसको ऐसे समझिए जैसे कमरा है, कक्ष है, वह अंधेरा है। तो अंधेरा है वो ठीक है, लेकिन अभाव है उसमें दीपक का, दिए का। अंधेरा तो पहले से है, ऐसा हम कहते हैं ना अंधेरा हो गया, अंधेरा हो नहीं गया, अंधेरा तो पहले से है। लेकिन जब हम उसमें दीपक जला देते हैं तो क्या, हम उजाला करते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति है जो अंधेरा करेगा, एक कक्ष है, कक्ष में मोमबत्ती जल रही, दीपक जल रहा है या ट्यूबलाइट जल रही है, तो हम कहें कि अंधेरा कर दो, अंधेरा कर दो, ये वाक्य कहने की अपेक्षा यदि हम ये कहें कि दीपक बंद कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अंधेरा करने में हमारे सामर्थ्य नहीं है। हमारा सामर्थ्य तो दीपक को बंद करने में है, उजाले को बंद करने में है, या उजाले को जलाने में है। तो उजाला होगा या प्रकाश होगा तो अंधेरा नहीं होगा, और अगर अंधेरा है तो इसका मतलब है कि उजाला नहीं है। तो ये है, तो अधर्म होना अर्थात धर्म का अभाव। तो हम पहली पंक्ति में जब अर्जुन कहते हैं कि कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः, कुल के नाश हो जाने से, कुल का क्षय हो जाने से जो सनातन कुल धर्म है वह नाश हो जाता है। और जब सनातन कुल धर्म का नाश होगा, जब कुल धर्म का नाश होगा तो अधर्म उत्पन्न होगा, अधर्म की वृद्धि होगी, एक ये कारण है। तो अब इससे आगे जो होगा वह सभी कुल के नष्ट हो जाने से क्या क्या होगा वो सब वर्णन है इसमें। कुल के नष्ट हो जाने से क्या क्या होगा, तो एक तो ये हो गया कि कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्सनम अधर्मो अभि भवत्युतः, भवत्युतः यहाँ पे यण संधि, भवत्युतः अंतिम जो है कृत्सनम अधर्मो भी भवत्युतः, कृत्सनम अधर्मो भी भवत्युतः, इस प्रकार से। तो इसको हम पाठ करेंगे, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्सनम। अब देखिए यहाँ पे कृत्सनम तक क्यों पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे श्लोक का अधूरा भाव है। धर्म में 2 अक्षर हो गए, नष्टे 2 अक्षर, 2 2 4, कुलम 6, कृत्सन और माँ आधा है तो माँ को नहीं गिना जाएगा, कृत्सनम तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे, और माँ में हलंत वाले माँ में आ जुड़ेगा तो अधर्मो अभिभवत्युतः। तो हालांकि ये जुड़ा हुआ है तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि धर्मे नष्टे कुलम कृत्सनम अधर्मोभिभवत्युतः, कृत्सनम धर्मोभिभवत्युतः, इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि संधि एक साथ है। अलग भी कर दें तो और अच्छे से पढ़ने में आ जाएगा, जो कि नीचे दिया हुआ है। तो कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्सनम अधर्मोभिभवत्युतः, अधर्मोभिभवत्युतः, इतना हो जाएगा। फिर आगे है 41वां है, इसमें आता है कि अधर्माभिर्भवात् कृष्ण, अधर्माभिर्भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः, जायते वर्णसंकरः। अब इसमें
कहते हैं कि हे कृष्ण अभिधर्माभिभवात अधर्म अभिभवात, अधर्म के बढ़ जाने से, अधर्म अभिभवात। तो यहाँ पे संधि हो गई है, दीर्घ संधि, अधर्म धन अभिभवात, अधर्म धन अभिभवात। तो अधर्माभिभवात कृष्ण, अर्थात हे कृष्ण, अधर्म के बढ़ जाने से क्या होगा? प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति, कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी। और हे वार्ष्णे, आगे फिर कहते हैं हे वार्ष्णे, अर्थात वार्ष्णे श्री कृष्ण, हे वार्ष्णे स्त्रीषु दुष्टासु वर्ण संक्रह जायते। और जब स्त्रियों का दोष होगा, दूषित हो जाती हैं, स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, तो वर्ण संकर जायते, वहां पर जो संतान उत्पन्न होती है वो वर्ण संकर होती है, वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे थोड़ा हमें समझने की आवश्यकता है, बहुत अधिक, क्योंकि यहाँ पे कई बार बहुत सारे दोष उत्पन्न होते हैं। और ये जाहिर सी बात है कि जब कोई व्यक्ति युद्ध में खड़ा हो और युद्ध में खड़े हुए व्यक्ति के मन में इस तरह के प्रश्न आना स्वाभाविक है, क्योंकि युद्ध के होने से व्यक्तियों का मारा जाना होता है। अब युद्ध में पहुंचेंगे पुरुष वर्ग, सभी क्षत्रिय, और युद्ध में अधिकांश रूप से, यद्यपि कुछ अपवाद भी हैं, पर अधिकांश रूप से युद्ध में स्त्रियां भाग नहीं लेती। इसका अपवाद है कि रामायण में देखते हैं तो दशरथ जी के साथ में कैकेयी युद्ध लड़ने गई थीं, इसलिए उन्होंने कोई वचन खुश होकर के दशरथ जी ने वचन का कह दिया था, 2 वचन, तो 2 वचन में उन्होंने बाद में ये मांग लिया था, तो वहाँ पे अपवाद है। पर युद्ध में सामान्यतः स्त्रियां नहीं जाती, पर अब सेनाओं में भर्ती होने लगी हैं। अच्छा है, उसका हम कोई वो नहीं है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने उसमें कोई विशेष भेद नहीं किया है। तो अब युद्ध में जब पुरुष वर्ग ही है, महाभारत के युद्ध में तो पुरुष वर्ग ही है, और स्त्री को धन के रूप में भी माना गया है, स्त्री धन। तो स्त्रियों की रक्षा करना, और ये तो राजस्थान बहुत अच्छे से इसमें है कि स्त्रियों की रक्षा के लिए लड़ाइयाँ हो जाती हैं, खून की नदियाँ बह जाती हैं। और वो राजस्थान का वो देखा ही है कि क्या वो था, रानी पद्मावती का वो जौहर कर लिया था उन्होंने। तो स्त्रियों की सुरक्षा, उनकी इज्जत, उनका सम्मान, बहुत कुछ था। तो वो कहते हैं कि जब कुल का नष्ट हो जाता है, जब कुल का धर्म नष्ट हो जाता है, पाप बढ़ जाते हैं, तो स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। और स्त्रियां दूषित हो जाने से अभिप्राय कि जब राज्य के ये जो पुरुष वर्ग है, राज्य का राजा है या क्षत्रिय हैं या फिर योद्धाएं हैं, वो नष्ट हो जाएंगे, रक्षा करने वाले लोग नष्ट हो जाएंगे, तो आक्रमण होंगे, आताताई लोग आएंगे। तो ये भाव यहाँ पर है। और जब ये सभी होगा तो कुल की स्त्रियों को वो प्रदूषित करेंगे, कुल की स्त्रियों को जो है वह उठा के ले जाएंगे और भी दुर्व्यभिचार करेंगे, जिससे समाज में स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। स्त्रियां दूषित होने का अर्थ यही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भले प्राचीन सभ्यता में, संस्कृति में अनेक अनेक पत्नियां धारण करने का, अनेक पत्नियों को रखने की परंपरा भले रही हो, पर एक से अधिक पति रखना स्वीकार नहीं किया गया है। जहां हुआ है वहां उसको अलग संस्कृति मान करके, पर एक समय में अधिक नहीं। और इसमें यहाँ पे स्त्रियों को दूषित ऐसा कहा गया है। तो जब ये होगा कि उनको एक दूसरे तरीके से पेश किया जाएगा, दुर्व्यभिचार किया जाएगा उनके साथ, तो जो संतान उत्पन्न होगी वह वर्ण संकर होगी। अब वर्ण संकर का अर्थात क्या है, वर्ण क्या है, जब वर्ण नहीं समझेंगे तो इसमें बहुत सारे भ्रम हो जाते हैं। और इसको समझने के लिए बहुत ही हमें आवश्यकता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो वर्ण संकर समझें, इतना तो ये हो गया। अब हम एक शब्द को ही पकड़ेंगे, वो है वर्ण संकर। उससे पहले हम पूरा एक बार और भावार्थ कर दें कि अर्जुन कहते हैं कृष्ण से कि जब पाप अधिक बढ़ जाएंगे तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाने पर संतान जो है वर्ण संकर होगी। वर्ण संकर संतान समाज को प्रभावित करेगी।
अब वर्ण संकर क्या है इसको हम समझेंगे। संकर का मतलब क्या है? मिलना, संकरण होना, है ना, संयोग होना। लेकिन वर्ण का अनंतर हो, वर्ण का अनंतर हो माने वर्ण जो है वो एक दूसरा वर्ण दूसरे वर्ण से मिले तो वो वर्ण संकर होता है ना। तो ये जो है यहाँ पर है। अब वर्ण क्या है, तो इसमें हम 3 शब्दों को समझें। एक है वर्ण, एक है जाति और एक है समाज। वर्ण के विषय में तो आगे भगवान कृष्ण कहते ही हैं, और वर्ण बहुत अच्छे से व्याख्या स्पष्ट होती है इस बात से कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण कर्म विभागशः, गुण कर्म, गुण और कर्म। गुण अर्थात व्यक्ति का स्वयं का स्वभाव, और कर्म जब स्वभाव है तो कर्म भी वैसे ही होंगे। स्वभाव के विपरीत कर्म हो ही नहीं सकता। अगर किसी का स्वभाव ब्राह्मण प्रवृत्ति का है तो वो कहीं भी खड़ा कर दो, वह अपने स्वभाव से जीत नहीं सकता, वही उसका स्वधर्म है। तो वह होगा गुण कर्म से विभाग किया गया है वर्ण का। भगवान कृष्ण इसको कहते हैं, अर्थात भगवान कृष्ण की परिभाषा के अनुसार गुण और कर्म के अनुसार ही उसको वर्ण विभाजित किया गया है। एक बात यहां पर है। दूसरा, जब हम जाति को समझ लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जाति अर्थ जो है, जाति जो बना है वो जात, जा मान है जन्मना। जैसे हम कहते हैं द्विज, द्विज का अर्थ क्या होता है? द्वि माने दो, ज माने जन्मना। जो 2 बार जन्मे वो द्विज है। तो यहां पर जा का मतलब क्या है? जन्मना। अब जैसे हम कहते हैं जलज, जलज, तो जा का मतलब क्या है? जल में जन्मा, जलज, है ना, जलज। नीरज, नीरज, नीर में जो जन्मा हो, नीर में जन्मा। ऐसे पंक में जन्मा, पंकज। तो अर्थात कहना क्या चाह रहा है कि जा का अर्थ है जन्म, जा का अर्थ है जन्म। अब जो व्याकरण की कार्यशाला में शामिल थे या जिन्होंने संस्कृत व्याकरण को थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, तो उसमें जैसे राम है, राम का पंचमी विभक्ति क्या होगा? राम से। अगर हम कहना चाहें राम से अलग होने के अर्थ में, तो राम से अर्थात रामात, रामात। तो राम का रामात होता है। अब ऐसे ही जा का जात, राम का रामात, जा का जात। जात माने जन्म से। जैसे राम से कहना चाहें तो रामात होता है, वैसे जा अर्थात जन्म से कहना चाहें तो जात होता है। जन्म से अर्थात जात। तो जो जन्म से प्राप्त हो वो जात है, और जो गुण कर्म से बने वो वर्ण है। जो गुण और कर्म से बने वो वर्ण है। तो दोनों में अंतर है। वर्ण कर्म के अनुसार बनता है, जन्म जाति जन्म के अनुसार। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि अगर कोई एक बच्चा एक ऐसे व्यक्ति के अनुसार, एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ जन्म लेता है जो कि ब्राह्मण परिवार का है, जो ब्राह्मण परिवार का है, ऐसे परिवार में जन्म लेता है, तो उसका जो जाति होगी वो पिता के आधार पे या माता के आधार पे होगी। उसकी जाति जो है, क्योंकि वो किस जन्म से, किस वर्ण से उत्पन्न हुआ। हालांकि कुछ इसमें ये कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्रः, ये कहते हैं कि जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, ये कहा जाता है। तो ये तो एक अलग है, लेकिन फिर भी हम इसमें एक देखें कि जा अर्थात जन्म, पिता का वर्ण आपका जन्म है, पिता का वर्ण आपकी जाति है, क्योंकि आप जन्म से प्राप्त लेकर के आए। लेकिन आप जो आपका स्वभाव निर्माण होता है वह स्वभाव आपके वर्ण को निश्चित करता है। जैसे हम ये कहना चाहें कि एक परशुराम जी हैं, परशुराम का जन्म कहाँ हुआ? परशुराम का जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में। तो उनकी जो जाति है वो ब्राह्मण है, लेकिन जो वर्ण है उनके स्वभाव के अनुसार, क्योंकि उनके वर्ण क्या है? क्षत्रियता, मरने मारने के लिए तैयार हो जाना, समाज की रक्षा करना, युद्ध करना, ये उनका स्वभाव है। तो उनके स्वभाव पे उनका वर्ण बना क्षत्रिय। लेकिन जो जन्म से लेकर के हुए, क्योंकि वो ऋषि की संतान है,
ब्राह्मण की संतान है, तो ब्राह्मणत्व उनका जन्म से है, अर्थात जाति है। और जो स्वभाव प्रदान करता है, जो कर्म प्रदान करते हैं, वो वर्ण है। तो वर्ण और जाति में अंतर है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसको शिक्षा देना या पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, हवन करना, दान लेना, दान देना, ये ब्राह्मण के कर्म हैं। तो वह अगर ये काम करता है तो वो तो ब्राह्मण उसका वर्ण हो गया, ब्राह्मण उसका वर्ण हो गया। अब उसके यहाँ पे संतान उत्पन्न होती है, संतान उत्पन्न होती तो उस संतान की जाति ब्राह्मण होगी, क्योंकि लालन पालन, क्रियाकर्म और उसका जो डीएनए है, ये भी हम समझते हैं, साइंस आजकल स्वीकार करने लगा इस चीज़ को, हालांकि बड़ा व्याख्या है। माता और पिता के गुणसूत्र होते हैं, जीन्स होते हैं, वह उसके बहुत सारे विचारों को निर्धारित करते हैं। तो चूंकि माता ब्राह्मण, पिता ब्राह्मण प्रवृत्ति के हैं, तो जन्म से उसकी जो प्रवृत्ति हुई वो ब्राह्मण प्रवृत्ति हुई। लेकिन बाद में अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं समाज में उद्यम करके अभाव दूर कर सकता हूँ, जिसके तन पे कपड़ा नहीं है उसके तन पे कपड़ा दे सकता हूँ, अगर उसको लगता है कि नहीं, मैं जो भूखे लोग हैं उनको भोजन दे सकता हूँ, व्यापार कर सकता हूँ और समृद्धि बढ़ा सकता हूँ राष्ट्र की, तो उसका जो वर्ण है वो वैश्य होगा। अगर उसको लगता है, भले जाति तो अलग हो गई लेकिन वर्ण अलग हो गया, अगर उसको लगता है कि मैं लड़ करके समाज की रक्षा करूंगा, आताताइयों से समाज की रक्षा करूंगा, तो उसकी जो प्रवृत्ति होगी वो क्षात्र प्रवृत्ति होगी, अर्थात क्षत्रिय है वो। और अगर वह पिता के अनुसार ही चलता है, जैसे पिता ने सिखाया वैसे ही वो करता है कि भाई हम तो जो है हम तो ब्राह्मण प्रवृत्ति वाले हैं, हमें तो इसमें जो है ये भिक्षा मिल जाए कोई बात नहीं, हम तो ब्रह्म कण कण में ईश्वर देखते हैं, तो इस प्रवृत्ति की अगर है तो वो ब्राह्मण है। अब तीनों ये हो गए, वर्ण की व्यवस्था चल रही तो पहले ब्राह्मण हो गया जो ज्ञान का काम करे, पढ़ना पढ़ाना, सामाजिक संतुलन बनाए रखे, सबसे बड़ी बात सामाजिक संतुलन बनाए रखे, वो है ब्राह्मण कर्म वाला। दूसरा क्षत्रिय, जो समाज को आताताइयों से रक्षा करे, ये नहीं कि खुद उसको शोषण कर दे समाज का, नहीं, समाज की रक्षा करे आताताइयों से, आक्रमणों से, तो वो क्षत्रिय। और समाज को अभाव से बचाए रखे, समाज को गरीबी से बचाए रखे, समाज को भरण पोषण होता रहे, सभी वस्तुओं की आवश्यकता की पूर्ति होती रहे, इसकी जिम्मेदारी वैश्य की है। और जब व्यक्ति ना तो शिक्षा में आगे हो, नहीं कर सकता, ब्राह्मण प्रवृत्ति का नहीं है, ना ही वो क्षत्रिय प्रवृत्ति का है कि वो रक्षा भी नहीं कर सकता, शरीर उसका बलवान नहीं है, और ना ही उसकी वैश्य जैसी है कि भाई वो अभाव को भी दूर नहीं कर सकता, इतना कौशल नहीं है, व्यापार उद्यम कौशल नहीं है, पर पेट तो उसको भी भरना है। तो हम उसको क्या कहेंगे कि एक काम करो, तुम तीनों वर्णों की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी सेवा करो, तुम ब्राह्मण की सेवा करो, यज्ञ के लिए संविधाएं लेकर के आओ, उनके यहाँ पे झाड़ू पोछा करो, उनका पानी भरो, उनके वस्त्र धुलने में मदद करो, उनको मिट्टी के कुछ काम करवाओ, सेवा करो, माने असिस्टेंट बन के रहो, क्षत्रियों के असिस्टेंट बन के रहो या वैश्यों के असिस्टेंट बन के रहो। तो वो हो गया शूद्र, क्योंकि पेट तो उसको भी भरना है, कुशलता अगर उसके अंदर है ही नहीं तो क्या करेंगे हम उसको, कहीं तो उपयोग करेंगे वह। और शूद्र प्रवृत्ति का वर्ण का अगर वह शूद्र प्रवृत्ति अनुसार, यानी उसका जो वर्ण है वो शूद्र प्रवृत्ति का है, शूद्र के अनुसार उसके हैं, और उसकी संतान अगर अच्छी है, ब्राह्मण के योग्य है, ब्राह्मण की प्रवृत्ति है उसके अंदर, तो उसकी संतान का वर्ण ब्राह्मण होगा। उसकी संतान अगर क्षत्रिय योग्य है तो क्षत्रिय वर्ण होगा, उसकी संतान अगर वैश्य के योग्य है तो वैश्य का होगा। और सबको बराबर माहौल मिले, इसलिए गुरुकुल की व्यवस्था चलती थी, जिसमें राजा भी पढ़ता था तो रंक भी पढ़ता था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये बनता है जाति, जो जन्म से लेकर के आते हैं हम, जो पिता का व्यवसाय है वो हमारी जाति है, और जो हमारा व्यवसाय वो हमारा वर्ण है। ये हो गया वर्ण और जाति। अब एक शब्द प्रयोग होता है समाज। समाज का अर्थ होता है जहां पर सभी वर्ण समुदाय के लोग एक साथ रहते हो, वो समाज है, जिसमें ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है और शूद्र भी है। और ध्यान रखिए, हमारी वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है, और कर्म सिर्फ भारत में ही नहीं होते,
कर्म अमेरिका में भी होते, पाकिस्तान में भी होते, जापान में भी होते, श्रीलंका में भी होते, चाइना में भी होते। अर्थात ब्राह्मण वहाँ पर भी हैं, क्षत्रिय वहाँ पर भी हैं, वैश्य वहाँ पर भी हैं और शूद्र वहाँ पर भी हैं। अर्थात ये पूरी ब्रह्मांड को प्रतिनिधित्व करने वाली वर्ण व्यवस्था है, जो ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है। पूरी दुनिया में अगर कहीं व्यक्ति हैं तो कर्म जो करते हैं वो 4 आधार पर बांटे गए थे। तो ये पूरी वर्ण व्यवस्था है। अब समाज, आजकल क्या होता है कि बहुत सारे लोग जाति की काम करते हैं और नाम देते हैं समाज का। काम करेंगे जाति का, नाम देंगे समाज का कि हम समाज सेवा कर रहे हैं। हो रही है जातिगत सेवा। आजकल बहुत सारे संगठन हैं जो जाति को आधार बना करके चल रहे हैं, और आपने अभी सभी ने देखे ही होंगे। चूंकि ये विषय है हमारे वर्तमान समाज का, जो हमें परिदृश्य दिखाता है, जो हमें आज के लिए मार्गदर्शित करता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम इस पर चर्चा करें, और जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक वर्तमान परिदृश्य नहीं बदलेगा, और जो ग्रंथ हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी ना हो तो उस पर धूल चढ़ने लगती है। तो हम चाहते हैं कि गीता का अपडेट, आज की व्याख्या, आज की परिस्थिति के अनुसार व्याख्या होनी चाहिए, ताकि वो आज के समाज में, जले हुए समाज में मरहम लगाने का काम कर सके। ये गीता माता की सबसे बड़ा उपयोग हो सकता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो जातिगत काम करते हैं, जाति के आधार पर काम करते हैं और नाम समाज का देते हैं। समाज सेवा हो रही है, वो समाज सेवा कुछ नहीं हो रही, वो जाति को बढ़ा रहे हैं। और समाज में जितनी जातियां बढ़ेंगी उतना समाज टूटेगा, और जितना समाज टूटेगा उतना समाज कमजोर होगा। अंग्रेजों ने यही तो पद्धति चलाई, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो, बांटो और शासन करो। तो ये समाज वर्ण और जाति के आधार पर बांटा गया समाज है, जो कि उस समय परंपरा अच्छी चलती थी। और याद रखिए, मनुस्मृति के अनुसार भी और हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति के अनुसार भी स्वयं ऋग्वेद इसकी अनुमति देते हैं। किसी दिन हम उस श्लोक को, उस मंत्र को आपके सामने भी प्रस्तुत करेंगे, किसी दिन इस विषय पर चर्चा हुई तो, कि उसके अनुसार जो ऋषि हैं तो वो ये क्या कहते हैं, बाढ़ई हैं। उनके पिता जो हैं वो वैद्य हैं, उनकी माँ जो है अनाज बीनने का काम करती हैं। अर्थात कर्म के अनुसार वर्ण परिवर्तित है। 2 सगे भाइयों का वर्ण अलग अलग हो सकता है, पिता पुत्र का वर्ण अलग हो सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था समाज में। ये सामाजिक व्यवस्था थी जो प्राचीन भारत में थी। अब वर्ण संकर से दुख क्यों? वर्ण संकर से इतना अर्जुन चिंतित क्यों हैं? तो कारण सीधा सा ये है कि अगर कोई स्त्री अगर वो किसी एक वर्ण की है तो उसकी प्रवृत्ति एक अलग प्रकार की होगी। उसकी प्रवृत्ति अगर ब्राह्मण के अनुसार है, ब्राह्मण प्रवृत्ति है, आप कल्पना कीजिए कि ब्राह्मण प्रवृत्ति की, जो यज्ञ करने में विश्वास रखे, जो दया हो, करुणा हो, है ना, इस स्वभाव की हो, और उसकी शादी, उसका विवाह अगर किसी क्षत्रिय प्रवृत्ति वाले से करवा दें तो क्या तालमेल होगा? यहाँ पर स्वभाव देखा जाता है, गुण देखा जाता है। यहाँ पर कुंडली मिलान की जाती है कि हमारा स्वभाव सामने वाले के स्वभाव से मेल कर पाए, तब जाकर के जो आगे आने वाली संतान होगी वह समाज का प्रतिनिधित्व करेगी, एक अच्छा गुणवान नागरिक बनकर के समाज को सही दिशा में आगे ले जाएगी। ये वर्ण है, इन वर्णों के आधार पर विवाह होना चाहिए। अगर कोई आचार्य है तो आप देखिए, गुरु है, गुरु की पत्नी गुरु माता, अर्थात गुरु के ही काम में मदद करने वाली है गुरु माता। अब गुरु की पत्नी अगर वैश्य हो जाए, कल्पना कीजिए, गुरु की पत्नी अगर वैश्य प्रवृत्ति की हो जाए तो क्या होगा? क्या वो व्यवस्था ठीक से चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। और फिर उनकी जो संतान होगी वो तो मिश्रित हो गई, क्योंकि उसमें तो ब्राह्मण के भी गुण हो गए, यहाँ पे तो क्षत्रिय के भी गुण हो गए, या फिर क्षत्रिय नहीं वैश्य के गुण हो गए, या फिर वैश्य के हो गए और शूद्र के हो गए। तो प्रवृत्तियां जब मिक्स होंगी तो संतान जो होगी, उसके जो वर्ण हैं, क्या होगा? वो संकर होगा, वो मिश्रित होगा। और जब ये मिश्रित होगा तो वहां पर जो बालक होगा वो बालक वर्ण संकर होगा। तो प्रवृत्ति के अनुसार वर और वधू दोनों की प्रवृत्तियों को देख करके ही विवाह माना जाना चाहिए, विवाह के योग्य माना जाना चाहिए। अन्यथा भले ही आपकी कितना ही मन हो, लेकिन पंडित जी कुंडलियां मिला देते और कह देते कि नहीं, ये संभव नहीं है, इनके स्वभाव परस्पर विपरीत हैं, शादी नहीं चलेगी। तो बहुत सारे समाज में बहुत सारे परिवार हैं जो कह देते ठीक है, जब कुंडली मेल नहीं हो रही है तो छोड़ो, फिर
क्यों? क्योंकि वहाँ पर वर्ण का अंतर आ जाएगा, वर्ण अर्थात स्वभाव का अंतर आ जाएगा। तो हमारा स्वभाव है तो हम क्या देखते हैं, भाई हमारे मतलब की कोई लड़की मिल जाए, हमारे वर के मतलब की कोई उसके स्वभाव के अनुसार वधू मिल जाए। क्यों? क्योंकि संतान जो हो वो वर्ण संकर ना हो, वो स्वभाव से मिक्स ना हो, उसका एक स्वभाव स्थिर हो, ये है वर्ण संकर। तो इस विषय में मेरी जितनी समझ थी वो मैंने स्पष्ट किया। तो जब धर्म का अधर्म बढ़ जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और जब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया, इसको हम एक बार और वाचन करेंगे फिर आगे पढ़ते हैं कि अभिधर्मा भवात् कृष्ण अधर्माभिभवात् कृष्ण अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। जी आगे है 42वां श्लोक है, उसको हम पढ़ेंगे। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदक्रिया। तो संकरः कुलघ्नानां, संकरः अर्थात संकर वर्ण वाले, जिनका वर्ण संकर है, कुलघ्नानां कुल घातियों को, माने वर्ण संकर जो है वो कुल घाती माने एक विशेष परंपरा के विपरीत है। वर्ण संकर जो है वो कुल घातियों, कुल को घात करने वाले, कुल को नाश करने वाले ही वर्ण संकर होंगे। और ये बात सही भी है। जो परिवार ब्राह्मण प्रवृत्ति का है वहां पर कोई ऐसी प्रवृत्ति वाला संतान उत्पन्न हो जाए जो वर्ण संकर हो, तो उस परिवार की तो परंपराएं नष्ट होने ही वाली हैं। वो आज तो बहुत ज्यादा हो रहा है कि पिता और माता का भले मेल ना हो ऊपर नीचे, तो बच्चे जो होंगे वो परिवार की परंपराओं को भूल जाते हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं जो परिवार शर्मिंदा होता है। तो ये उनको कहा गया कुल घातियों। तो वर्ण संकर यानी संकरः कुलघ्नानां, जो वर्ण संकर हैं वह कुल के घातियों को, और कुलस्य नरकाय एव, कुल को नरक में ले जाने वाला होता है जो वर्ण संकर होता है। अब देखिए वर्ण संकर की कितनी बुराई की गई है यहाँ पर, कि जो संकर होता है वो कुलघ्नानां माने कुल को नाश करने वाला, कुल को घात करने वाला, और कुलस्य नरकाय, कुल को नरक में ले जाने वाला एव होता है। माने कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे परिवार को ही नरक में पहुंचा देते हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें उनकी माता तो क्या पूरी दुनिया सुकून मनाती है कि बहुत अच्छा संतान उत्पन्न हुई। जैसे भगवान बुद्ध, उन्होंने पूरी नई परंपराएं शुरू कर दी और पूरा परिवार खुश होता है, खुशियां मनाता है। ऐसे बहुत सारे एक तो उदाहरण है। ऐसे भगवान राम, ऐसे ही जब रघुवंश हम उठा के पढ़ते हैं तो वहां पे रघु, अच, दिलीप, अब रघु देखिए ऐसे व्यक्ति, ऐसे पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए जिनके नाम से पूरा वंश चल गया, रघुवंश। तो ऐसे भी पुत्र हुए उत्पन्न। तो दोनों ही हैं। जब वर्ण संकर उत्पन्न होंगे तो यही होगा, और जब आचार्यों के आशीर्वाद से होंगे तो रघु जैसे होंगे। तो संकरः कुलघ्नानां, जो संकर वर्ण वाले होते हैं, कुल घाती होते हैं, कुलस्य नरकाय एव, कुल को नरक में ले जाने वाले होते हैं, और लुप्त पिंडोदक क्रिया, लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले, अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित, येषां पितरः हि पतन्ति, इनके पितर भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। पतन्ति माने गिरते हैं, नाश होता है। क्यों? क्योंकि लुप्त पिंड जलोदक क्रिया, पिंडोदक क्रिया, पिंड उदक, पिंड माने पिंडदान, उदक माने जल, तो पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाती है। क्यों लुप्त हो जाती है? क्योंकि वर्ण संकर है। वर्ण संकर है तो वो जो है ठीक से पितरों को किस प्रकार से, किस उसमें स्वभाव ही नहीं है, तो वहाँ की जो है लुप्त पिंड और जल की क्रिया लुप्त हो जाने से, यानी श्राद्ध और तर्पण ना होने से, क्योंकि श्राद्ध और तर्पण भी आवश्यक है, पर वर्ण संकर है वो तो श्राद्ध तर्पण नहीं करेगा, वो तो कुल को नाश करेगा और कुल को नरक में ले जाने का काम करेगा। तो इससे जब श्राद्ध और तर्पण नहीं होगा तो इनके पितर, येषां पितरः हि पतन्ति, इनके जो पूर्वज हैं, इनके जो पितर हैं वह अधोगति को प्राप्त होते हैं। किनके? जो वर्ण संकर हैं।
तो वर्ण संकर कुल के नाश करने वाले होते हैं, कुल को नरक में ले जाने वाले होते हैं, और इनकी जो पिंडोदक क्रिया है वो लुप्त हो जाती है, अर्थात श्राद्ध कर्म लोप हो जाते हैं। तो इससे इनके पितर भी अधोगति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर परंपरा है कि जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं उनकी शांति के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनको सद्गति प्राप्त हो, इसके लिए ये पिंडोदक क्रिया या श्राद्ध कर्म तर्पण आदि क्रियाएं की जाती हैं। तो जब ये नहीं की जाएंगी तो उनके पितर अधोगति को प्राप्त होंगे, ये यहाँ पे अर्जुन कहते। तो संकरो नरकायेव, संकर वर्ण वाले वो परिवार को नरक में ले जाते हैं। कुलज्ञानाम कुलस्य चाओ, कुल के जो है कुल के घाती होते हैं ये। पतंती पितरो येषाम, इनके पितर अधोगति को प्राप्त होते हैं। लुप्त पिंडोदक क्रिया, और श्राद्ध कर्म पिंड उदक वाली जो क्रिया है वह लोप हो जाती है। तो ये पूरा यहाँ पर हो गया। तो इसको एक बार और पढ़ते हैं कि शंकरो नरकायेव कुलघ्नानाम कुलस्य च पतंति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, लुप्त पिंडोदक क्रिया। अब 43वां श्लोक है, इसको और पढ़ते हैं, फिर उसके पश्चात 47 तक है। तो आज इसको और पढ़ते हैं 43 के, उसके बाद फिर हम कल की कक्षा में पूरा ये हो जाएगा। तो इसमें है कि दोषे रते कुलघ्नानाम वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। तो इसमें दोषे एते कुलघ्नानाम, एते वर्ण संकर कारके दोषे, माने इन वर्ण संकर कारक दोषे, दोषों से, कुलघ्नानाम शाश्वत, कुल घातियों के सनातन, कुल धर्मा च जाति धर्म उत्साद्यन्ते, कुल के धर्म और जाति के धर्म नष्ट हो जाते हैं। एते वर्ण संकर कारके, इन वर्ण संकरों के कारण, कारक माने जो कार्य, जिसके कारण कार्य प्रभावित हो वही कारण है या कारक है ना। तो एते, इन वर्ण संकर कारके, इन वर्ण संकर कारकों के द्वारा। अब श्लोक में क्या है, वर्णों को आगे पीछे ला करके भी एक अन्वय बनता है ना, पदच्छेद और फिर अन्वय। तो इसमें क्या है, एते वर्ण संकर कारके, इन वर्ण संकर कारकों से, दोषे, दोषों से, यानी इन वर्ण संकर कारकों के दोष से, कुलघ्नानाम शाश्वता कुल धर्मा, कुल घातियों के सनातन कुल धर्म च जाति धर्म उत्साद्यन्ते, और जाति के धर्म नष्ट हो जाते हैं। तो एते वर्ण संकर कारके, इन वर्ण संकरों के कारण, दोषे कुलघ्नानाम, दोष क्या है कि कुलघ्नानाम, कुल का घाती होते हैं ये, शाश्वतः कुल धर्माचा जाति धर्म उत्साद्यन्ते, जो शाश्वत रूप से चले आ रहा है कुल के धर्म है और जाति के धर्म है, वह उत्साद्यन्ते, नष्ट हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। तो यह दोषे रते कुलघ्नानाम वर्ण संकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वता, कुल धर्माश्च शाश्वता, कुल धर्माश्च शाश्वता। तो इसको एक बार गायन करेंगे, फिर यहीं पे समापन करेंगे। कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं कि दोषे रते कुलघ्नानाम, दोषे रते कुलघ्नानाम वर्ण संकर कारकैः, वर्ण संकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्माः, उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वत, कुल धर्माश्च शाश्वत, कुल धर्माश्च शाश्वत। अब आपके कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं, कोई शंकाएं हो तो आप रख सकते हैं। अभी थोड़ा बहुत समय भी है, और यदि जैसा ज़्यादा वैसा होगा समय लेने वाला तो उसको हम फिर कल रखेंगे उसके उत्तर को। तो आप यदि कोई शंका हो, कोई प्रश्न, तो आप रखिए। और ये आवश्यक है, क्योंकि हमारा इसमें एक चिंतन बढ़ता है, विचार बढ़ता है। बहुत सारी बातें हम नहीं जानते, पर एक टॉपिक निकल के आता है। कई बार बोलते बोलते हमें खुद पता नहीं चलता कि हम कौन सी बात कहने लगे, और कौन सी नई बात पता चल जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं। जैसे पिछले उसमें हमने समझा था कि राम का वैराग्य और अर्जुन का वैराग्य, एक नया टॉपिक मिला था और बहुत सार्थक। अब सामने वाले को पता नहीं, पर मुझे बहुत कुछ उसमें सीखने को मिला कि एक का जो मोह उत्पन्न वैराग्य है और एक का मोह से रहित वैराग्य है, दोनों में क्या अंतर है। तो ऐसे कुछ प्रश्न हुआ करें तो आप बिल्कुल रखिए। हम ये तो नहीं कहते कि विद्वान हैं, कुछ नहीं, विद्यार्थी हैं हम तो,
पर प्रयास रहेगा कि हम उन सबको समझ पाएं। जी, तो आज की कक्षा हम यहीं तक रखेंगे। बाकी आपके कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं, बाकी फिर हम समापन करते हैं। फिर चलिए फिर शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी, सभी को नमस्ते।